लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पर मनुष्यों, डायनासोरों, कीड़ों और यहाँ तक कि पेड़ों की विकसित होने से बहुत ही पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक ऐसा महाप्रलय आया था जिसमें लगभग 85% जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और रोमांचकारी वीडियो में। आज हम आपको पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन के समय की यात्रा पर ले जाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा महाविनाश क्यों और कैसे हुआ था। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से करीब 485 से 444 मिलियन वर्ष पहले ओर्डोविशियन काल के दौरान पृथ्वी पर समुद्री जीवों की विविधता में विस्फोट हुआ और वो तेजी से बढ़ रहे थे। ट्राइलोबाइट्स और मोलस्क समुद्र तल पर रेंगते थे, प्लैंकटन जैसे फिल्टर फीडर गहराई पर तैरते थे और आल्गल ब्लूम यानी कि शैवाल भी साथ में खिलते थे। जबड़ा रहित मछलियां और हमारे सबसे पुराने पूर्वज उथले लेगुन और डेल्टा में बहती थी और शायद इसी अवधि के दौरान जीवन ने जमीन पर अपना पहला कदम भी रखा होगा। हालांकि प्रकृति को कुछ और ही चाहिए था। लगभग 44.5 करोड़ साल पहले 85% प्रजातियां 1.5 मिलियन वर्षों के अवधि के बीच और इससे भी कम अंतराल में पृथ्वी से विलुप्त हो गई। इस अभूतपूर्व महाप्रलय को अब पृथ्वी के सबसे पहले मास एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है और इसे लेट ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन या केवल लोम के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आखिर क्या था ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन की घटित होने की वजह, आइए जानते हैं। इस महाविलुप्ति के समय पृथ्वी की जलवायु में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के स्तर में वृद्धि की अवधि के बाद एक आइस एज आया। आइस एज के कारण ग्लेशियरों ने प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के अधिकांश हिस्से को घेर लिया था। गोंडवाना एक ऐसा भूभाग था जिसने हर प्रमुख आधुनिक महाद्वीपों के कुछ हिस्सों को जन्म दिया है। आखिरकार आइस एज ने एक बार फिर से पृथ्वी को गर्म होने का मार्ग प्रशस्त किया। इन जलवायु परिवर्तनों ने ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को समुद्र के माध्यम से साइकिल होने के लिए बाधित कर दिया था। शोधकर्ताओं के अनुसार जब आप ग्रीन हाउस परिस्थितियों से आइस एज की परिस्थितियों में स्थानांतरित होते हैं तो महासागर के पैटर्न्स में बहुत ही बड़े बदलाव होते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह मानता है कि आइस एज के शुरू होने के बाद ही विलुप्त होने की पहला लहर आ चुकी थी, क्योंकि समुद्र के निचले भाग में रहने वाले जीव जैसे कि शैवाल और साइनोबैक्टीरिया अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण स्लो हो गए थे। वही सिद्धांत आइस एज के अंत के साथ विलुप्त होने की दूसरी लहर को इंगित करता है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लोबल शैवाल पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आज झीलों और नदियों में पोषक तत्वों से भरपूर दूषित पानी के कारण होता है। साइनोबैक्टीरिया के इस तेजी से प्रसार से समुद्र की पानी में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, जिससे भी भरपूर मात्रा में समुद्री जीवों की मृत्यु हो सकती है। हालांकि 2020 के एक पेपर में दो जियोलॉजिस्ट का दावा है कि एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट भी इस महाविनाश का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन में जीवों के सभी प्रमुख समूह प्रभावित हुए। ट्राइलोबाइट्स, ब्राकियोपोड्स और ब्रायोजोन्स जैसे जीव बड़े अनुपात में मारे गए, लेकिन लगभग हर बड़े समूह या जीवों से लोम से कुछ जीव बच गए, जो कि आने वाले सिल्यूरियन काल के दौरान महासागरों को फिर से आबाद किया। ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन होने के कारण को उजागर करने के लिए कई शोधकर्ताओं ने अपनी समय और करियर दोनों ही समर्पित कर दिया, लेकिन इसके कुछ सवाल आज भी मिसिंग है। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।